हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 63। वर्कशीट नंबर 63 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 9th का। वर्कशीट है 8 दिसंबर 2020 का। तो आज के वर्कशीट में हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति से दी गई है और ये फ्रांसीसी क्रांति का पुनरावृत्ति है। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है, फ्रांस के प्रथम 2 स्टेट्स को जन्म से मिलने वाला कोई एक विशेषाधिकार लिखिए। हमें बताना है फ्रांस के प्रथम 2 स्टेट जिनको जन्म से ही क्या मिला है, एक विशेष अधिकार। वह विशेष अधिकार क्या है, तो कर देने में छूट प्राप्त थी। तो देखिए इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे, कर देने में छूट प्राप्त थी। तो ये हो गया हमारा उत्तर। फ्रांस के प्रथम 2 स्टेट को कर देने में छूट प्राप्त थी। तो ये प्रश्न संख्या पहले का उत्तर हो गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लुई 16वें के फ्रांस के राजा बनने के समय राजकोष क्यों खाली था? कोई एक कारण लिखिए। तो बच्चों लुई 16वां जो है वह हमेशा शानो शौकत में अपना पैसा खर्च करता था और साथ ही वह हमेशा युद्धों में उलझा रहता था। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, फ्रांस का लगातार युद्धों में उलझे रहना राजकोष खाली होने का मुख्य कारण है। तो यहाँ हो जाएगा आपका युद्धों में उलझे रहना। तो बच्चों आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, लुई 16वें के फ्रांस के राजा बनने के समय राजकोष इसलिए खाली था क्योंकि वह अपने शानो शौकत में फिजूल खर्ची करता था। कोई एक ही कारण लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है युद्धों में उलझे रहना। आप ये भी लिख सकते हैं कि वह शानो शौकत में काफ़ी खर्चा करता था। चलिए तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। प्रश्न हमारा है, फ्रांस के राजा खाली जगह ने वाटरलू का युद्ध सन 1815 में लड़ा। तो बच्चों फ्रांस के किस राजा ने वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा? तो नेपोलियन ने। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नेपोलियन। इस खाली जगह पे आप भरेंगे नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन ने वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा था। अगला प्रश्न हमारा है, रिक्त स्थान भरिए। फ्रांस में डैश का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो कौन सा किला था? तो ये हो जाएगा आपका बास्तिल का किला। यहाँ पे इसका आंसर आप लिख दीजिए, बास्तिल का किला जो था वह क्या था? फ्रांस में बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए। अब यहाँ जो वाक्य दिया हुआ है वह वाक्य गलत है। अब हमें क्या करना है, इसे सही करना है। तो देखिए वाक्य हमारा है, लुई 16वां चोल वंश का राजा था। यह गलत है बच्चों। लुई 16वां जो है वह किस वंश का राजा था? तो लुई 16वां बोरबोन वंश का राजा था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बोरबोन, बोरबोन वंश। तो इसका पूरा उत्तर आप लिखेंगे, लुई 16वां बोरबोन वंश का राजा था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करना ही है। तो यहाँ देखिए प्रश्न है हमारा, चर्च के पादरी फ्रांस में तृतीय स्टेट में आते थे। नहीं बच्चों, चर्च के जो पादरी थे वह प्रथम स्टेट में आते थे। तो यहाँ पे तृतीय स्टेट की जगह पे होगा प्रथम स्टेट और ये सही हो जाएगा। चर्च के पादरी फ्रांस के प्रथम स्टेट में आते थे। यहाँ तृतीय की जगह प्रथम हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 7 हमारा है सही विकल्प चुनिए। हमें सही विकल्प चुनना है। प्रश्न हमारा है फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था। तो 1794 तक कौन सी मुद्रा वहाँ चली? देखिए, पहला ऑप्शन हमारा है टाइद, दूसरा है लीब्रे, तीसरा टाइल और चौथा रुपया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिब्रे। अगला प्रश्न हमारा है सही विकल्प चुनिए। डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया? किसने किया बच्चों? पहला ऑप्शन है लुई 16वां, दूसरा नेपोलियन, तीसरा रूसो और चौथा है रोबेस्पियर। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत नेपोलियन ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, कथन ए में कहा गया है 21 जनवरी 1993 को लुई 16वां को फांसी दे दी गई और कारण है इसका, उसने फ्रांस के खिलाफ राजद्रोह की साजिश रची थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, ए और आर दोनों सही हैं। 21 जनवरी 1973 को लुई 16वां को फांसी दे दी गई थी। और क्यों दी गई थी? तो उसने फ्रांस के खिलाफ राजद्रोह की शासन रची थी। तो यहाँ पर ए और आर की सही व्याख्या करता है। ए जो है वह आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए, कथन है हमारा 1793 से 1794 के फ्रांसीसी काल को शांति का काल भी कहते हैं। और कारण आर है इस दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज किया। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है और आर सही है। अब देखिए, ये जो कथन है 1793 से 1794 के फ्रांसीसी काल को शांति का काल भी कहते हैं। तो बच्चों वह काल जो था वह शांति का काल था ही नहीं, इसीलिए ए जो है वह गलत है। लेकिन आर जो उसका कारण है वो करेक्ट है। देखिए, इस दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज किया था। तो ऑप्शन डी जो है वह इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।